इसके बाद करना क्या है हमें, यहाँ तक हो गया था हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना मीन्स दैट जो डबल इंटीग्रेशन का एज यूजल प्रोसीजर है उसको फॉलो करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि ये देखो यहाँ इनर इंटीग्रल है, इसको विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स हमें पता चली गई हैं। यहाँ पे भी सेकंड इंटीग्रल में भी इनर इंटीग्रल को विद रिगार्ड टू एक्स इंटीग्रेट करना है और लिमिट इसकी पता चली गई है। ओके, तो इंटीग्रेट करते हैं, देन देखते हैं हम। चलिए इधर देखते हैं हम, यहाँ इज इक्वल टू, देन क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। अब देखना जरा यहाँ पे, ये बाई की लिमिट है, इनर इंटीग्रल क्या है एक्स डी एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और 0 to रूट वाई। दीज आर द लिमिट्स ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 to रूट वाई इंटू बाई डी वाई प्लस सेकेंड इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम बाई इज इक्वल टू 1 to 2। इनर इंटीग्रल क्या कहता है, इनर इंटीग्रल है इंटीग्रल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 माइनस वाई, और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स डी एक्स को तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ये, और लिमिट एक्स की क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 माइनस वाई इंटू बाय डी वाई। ओके, एक्स स्क्वायर बाई टू बाई डी वाई, और बाई इज इक्वल टू 1 to 2, इधर है एक्स बाई इज इक्वल टू 0 to 1, ये दीज आर द लिमिट्स ऑफ बाई इज इक्वल टू 0 to 1। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू 0 to 1, जब आप एक्स इज इक्वल टू रूट बाय रखोगे तो बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय अपॉन टू इंटू बाय डी बाय प्लस इंटीग्रल फ्रॉम बाय इज इक्वल टू 1 to 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 2 माइनस बाय होल स्क्वायर इंटू बाय डी बाय, जीरो पे जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 बाय स्क्वायर का क्या हुआ इंटीग्रल 0 to 1 में, बाय इंटू बाय, बाय स्क्वायर तो ये बाय क्यू बाई 3 हो जाएगा, और ये बाय की लिमिट्स हैं 0 to 1 प्लस 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम बाय इज इक्वल टू 1 to 2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस बाय स्क्वायर माइनस 4 बाय इंटू बाय डी बाय इज इक्वल टू, बाय इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 0, 1/3 इंटू 1/2 1/6 प्लस 1/2, इसको एक बार और ले लीजिए, बाय इज इक्वल टू 1 to 2, बाय से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये मिलेगा 4 बाय प्लस बाय क्यू माइनस 4 बाय स्क्वायर डी बाय इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आपको मिलेगा 4 बाय स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बाय टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4 बाय क्यू अपॉन 3, और दीज आर द लिमिट्स फ्रॉम बाय इज इक्वल टू 1 to 2। ओके, देन आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 और ये 2 बाय स्क्वायर, तो देन 2 अपर लिमिट पुट कर रहे हैं 2, तो एक बार तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 2 8 प्लस यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 16/4 यानी 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 4 32/3 माइनस, अब बाई इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो बाई इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये 2 क्या होगा 2 प्लस 1/4 माइनस 4/3 1/4। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12 माइनस 32/3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 36 माइनस 32 मीन्स 4/3 माइनस, और ये कितना होगा 2, ये 12 इसका एलसीएम आ जाएगा 12 प्लस
24 आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ गया 24 प्लस 3 माइनस 16, ये बन गया। ओके, 12 LCM आया, 2 इंटू 12 24 प्लस ये 4 से आप 12 को डिवाइड करो 3, तो 1 इंटू 3 3 माइनस 12 को 3 से डिवाइड करो 4 इंटू 4 16, तो आ गया आपका 1/6 प्लस 1/2 4/3 माइनस ये कितना मिलेगा 24 माइनस 16, 8 प्लस 3 11/2 11/12, राइट। अगेन इसका एलसीएम ले लीजिए आप 12 एलसीएम आ गए यहाँ। 12 एलसीएम आने के बाद 16 माइनस 11, 16 माइनस 11/12 1/6 प्लस 1/2 और ये हुआ 5/12 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/24 5/24 इज इक्वल टू 24 एलसीएम आ गया 4 प्लस 5, 24 एलसीएम आया। एलसीएम के बाद क्या हुआ 24 को 6 से डिवाइड करो 4 आएगा, तो 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 मीन्स 9/24, तो 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 3/8। ये आंसर आ गया इस इंटीग्रल का, जो गिवन इंटीग्रल था उसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी बता दिया कि हाउ टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रल आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है ना, तो इस टाइप से इसको ये प्रोसीजर है। बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर यू हैव टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रल्स, राइट, और ये फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो फाइनली हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा किसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि हाउ टू ब्रेक द रीजन इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स, और हाउ टू इवेल्यूट द डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इफ़ कंडीशन क्या है प्रोवाइडेड, कि जो आपकी कंडीशन है, इफ़ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस इट्स बिहेवियर एट 2 और मोर देन 2 प्लेसेस। ठीक, यानी कि एक स्टेप से काम नहीं चलेगा, ऐसी कंडीशन में आपको 2 और मोर देन 2 स्टेप्स लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो फाइनली हमने ये एक प्रोसीजर समझा, उसकी रीजन को कैसे ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद जो 2 और मोर देन 2 स्टेप कैसे लेना है, जिससे कि जो एक इंटीग्रल है या एक रीजन है वो 2 और मोर देन 2 सब रीजन्स में ब्रेक हो जाएगा। देन आपको इंटीग्रेट करना है, ओके, और आफ्टर इंटीग्रेशन आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा किसका, डबल इंटीग्रल जो गिवन था उसका, और वो कौन से कॉन्सेप्ट से किया है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा चेंजेस ये था कि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें आपका वो रीजन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा था। सभी जगह जो स्ट्रिप में पी एंड क्यू पे वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, ठीक, कहीं पे क्यू किसी दूसरे कर्व को टच कर रहा था और कहीं क्यू किसी दूसरे कर्व को टच कर रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ पर रीजन को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ा और 2 स्टेप लेनी पड़ी, राइट। सो इट वाज द प्रोसीजर। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।